यह प्रश्न ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ईयर 2011 में द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 पर बेस था। ये प्रश्न आया था। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके राइट ऑप्शन फाइंड करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि ए और बी दो पक्ष हैं, वो एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट करते हैं कंपनी एक्स को मैनेज करने के लिए, और वो इस बात पे एग्री करते हैं, मान लो यदि कंपनी एक्स को वुंड अप करेंगे तो वो उसका जो प्रॉफिट है ना उसको स्प्लिट कर लेंगे और शेयर कर लेंगे इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 1956। और वो एक तरीके से अपने इस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डालते हैं कि भाई यदि कोई डिस्प्यूट आ गया ना तो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। तो अब इसमें प्रिंसिपल ये है, द पावर टू ऑर्डर वाइंडिंग अप अ कंपनी इज कॉन्फर्ड एक्सक्लूसिवली अपॉन द कंपनी कोर्ट बाय द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो कंपनी को जो वाइंड अप होगी वो किसके ऑर्डर से होगी? कंपनी कोर्ट के, और कंपनी कोर्ट बनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो अब ये 5 ऑप्शन है। दे कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड। तो ध्यान दो कि भैया उन्होंने ये बात कही है कि कंपनी एक्स को वो दोनों मिलकर के कर रहे हैं, उसमें उनकी शेयर होल्डिंग है, और कंपनी एक्स यदि वुंड अप होगी तो उसके प्रॉफिट को स्प्लिट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 1956, और यदि डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएगा। तो देखो भैया यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1956 का उल्लेख है, तो इसका मतलब अब ये मान के चलो ये कंपनी जो वुंड अप होगी, ठीक है, वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत होगी। और यहाँ पर ये बात आ जाती है, द पावर टू ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज कन्फर्ड एक्सक्लूसिवली अपॉन कंपनीज कोर्ट बाय द कंपनीज एक्ट। तो बस अब ये मान लो कि इसके तहत में कंपनी वुंड अप हो गई, अब आर्बिट्रेटर आ गया। अब ऑप्शन देखो, दे कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड। भैया अब एक बार बताओ, कंपनी तो वुंड अप हो गई, अब कंपनी लॉ बोर्ड की बात करोगे, है ना, तब अपना स्प्लिट करोगे प्रॉफिट। तो भैया ये ऑप्शन तो हटा दो। ठीक, अब इन्होंने कहा ये तो आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, क्योंकि भैया आर्बिट्रेटर हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू वाइंड अप द कंपनी। अरे भैया यहाँ पर तो कहीं से बात लिख कर के नहीं आ रही कि आर्बिट्रेटर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कर रहा है। कंपनी तो सीधे सीधे वाइंडिंग अप होगी वो कंपनी कोर्ट से होगी। आर्बिट्रेटर का काम तो यहाँ पर है कि भैया ये प्रॉफिट का जो स्प्लिटिंग है ना वो हो ढंग से। तो ये तो भैया कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया, तो उसको तो ऐसे हटा दो। ठीक है, अब ये बात आता है, दिस कैन बी सेटल्ड बाय द आर्बिट्रेशन पैनल। तो भैया ये जो ऑप्शन है ना ये आप एकदम से गलत नहीं कह सकते हो, तो अब इसको होल्ड पे डाल दो। दिस कैन बी सेटल्ड बाय सोल आर्बिट्रेटर। अब कह रहे हो कि अकेला आर्बिट्रेटर होगा और वो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा। भैया ये कहीं से कुछ लिखा हुआ है, कहीं से पढ़ा है तुमने कि भैया अकेला आर्बिट्रेटर हो? कहीं पे लिखा है एक्सक्लूसिवली, है ना? तो भैया सीधे सीधे इसको काटो। ठीक, अब द पार्टीज मट एंटर इनटू मैंडेटरी, मतलब पहले भैया मीडिएशन होना चाहिए। ठीक है, अरे मीडिएशन प्रोसीडिंग होनी चाहिए तब भैया कुछ होगा। भैया ये है क्या? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट
एक तरीके से पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, तो भैया मीडिएशन क्या, कौन कहानी पंचायत रख रहे हैं। तो सीधे सीधे ये कंफ्यूज करने के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि भैया आर्बिट्रेशन पैनल इसको सेटल कर सकता है। तो देखो आर्बिट्रेशन पैनल का काम क्या क्या है। आर्बिट्रेशन पैनल जानते हो, नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, ठीक, ये एडहॉक कमेटी को अपॉइंट कर सकता है, ये बेसिकली रिजॉल्व कर सकता है डिस्प्यूट, कोर्ट जाने की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। तो ये आर्बिट्रेशन पैनल की ये 3 बेसिकली बहुत बड़े यूजेस हैं। तो भाई ये आर्बिट्रेशन पैनल क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है नॉमिनी, अपॉइंट कर सकता है एडहॉक कमेटी, और रिजॉल्व कर सकता है डिस्प्यूट, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन सी सही है इन सब चीज़ों को देखते हुए। इज़ दिस पॉइंट क्लियर?